CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा से मेयर जीतने के बाद शहर की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई है। भाजपा के बड़े नेता सुभाष चावला से बात की तो उन्होंने पूरे मंथन के बाद साफ कर दिया कि हेडमास्टरी चलाने के चक्कर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हाशिए पर चला गया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की को भी बधाई देते हुए कहा कि बहुत ही अच्छी राजनीति कर रहे हैं। मात्र 6 पार्षदों के होते हुए भी कांग्रेस सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कैंडिडेट को जिता ले गई। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में चंडीगढ़ शहर से आम आदमी पार्टी का सफाया निश्चित है। तो सुनते हैं पूरी बातचीत कि सुभाष चावला ने CNE न्यूज के साथ बातचीत करते हुए क्या क्या कहा। देखिए मधुकर जी, पहले तो मैं ये प्रार्थना कर दूं सबसे जो देखेंगे इस वीडियो को, ये आकलन है। मैं पार्टी के नाते नहीं कर रहा कि मैं भाजपा से हूँ या कांग्रेस के विरुद्ध हूँ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ हूँ। एक हम मिलकर हम आकलन कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। अक्सर होता है ये, जब भी कोई चुनाव होता है उससे पहले कुछ अंदेशे जताए जाते हैं कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इस चुनाव में थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जो गिनती के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से तो लगता था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर बन जाएगा। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही थी इस बार, उससे लगता था कि इस बार कुछ ना कुछ धमाका होगा। आपको याद होगा मैंने 15-20 दिन पहले आपने मेरा इंटरव्यू किया था, तो मैंने उसमें कुछ बातें कही थी इशारे इशारे में कि अगर ये चीज़ें हो गई तो ये चुनाव पलट सकता है जी। और आज भी अगर आप देखेंगे जब ये चुनाव रिज़ल्ट आया तो, क्योंकि इसमें सारा राष्ट्रीय मीडिया तक इसमें इन्वॉल्व था, और आज भी सुबह से डिबेट आ रही हैं, आज तक में आ रही है और बड़े चैनल पे दिल्ली तक में बातें चल रही हैं। तो जो चीज़ें 3 उभर के आ रही हैं कि क्या हुआ। पहला तो साफ है कि 3 वोट क्रॉस हुई हैं जी। उसकी वजह से हुई। इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं हुई। जब 16 था उधर नंबर और 19 मिली हैं, अब हुई हैं तो किसने की हैं। दूसरा चर्चा ये है, बहुत बड़ी चर्चा, सबसे ज़्यादा चर्चा है, क्या इसके पीछे दोनों पार्टियों की अंदरूनी हालात है जी। या कोई भाजपा का खेल खेला हुआ है। ये तीन ही चीज़ों की संभावना हो सकती है ना। जी बिल्कुल। पहली संभावना तो ये मान के चलिए कि भाजपा की कोशिश तो पूरी थी इस बार कि हमने अपना मेयर बनाना है जी। लेकिन एक बार, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ जाता रहा, मुझे एक बात का तसल्ली सी थी इस बार कि भाजपा बहुत गेम बड़ी समझदारी से खेल रही है इस बार। जी। जो पहले आरोप लगते रहे शायद वो इससे बचना चाहती थी कि अब ये हमारे ऊपर आरोप ना लगे कि हमने तोड़फोड़ की है, हमने कोई पैसे का लालच दिया है। हाँ, वो इनके ऊपर नज़र रख रही थी, दोनों पार्टियों के ऊपर, कि कहाँ कहाँ इन पार्टियों में कुछ ना कुछ असंतोष है जी। उसका वो फ़ायदा लेना चाहती थी जी। जो भाजपा की रणनीति मुझे समझ आई। पहली तो उनको ये था कि जब ये कैंडिडेट अनाउंस हुआ आम आदमी पार्टी का, जी। उसके अंदर जो विरोध के स्वर उठे, पार्षदों ने उठाए ना आम आदमी पार्टी के, उनका अंदरूनी मामला था। तो बहुत ने कहा कि नहीं प्रेमलता जी को नहीं होना चाहिए था, और कौन 2-3 पार्षद तो बगावत तक आ गए। किसी ने कहा जी हम पुतला फूंकेंगे, किसी ने कहा हम वोट डालने नहीं जाएंगे, किसी ने आलू वालिया साहब पे एलिगेशन लगा दिए कि उन्होंने सुनवाई नहीं की। दूसरा ये था कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस से फ़ायदा क्या लेना है। कांग्रेस में मैंने उस दिन भी इशारे में कहा था कि कहीं दोस्ती तो नहीं निभाई जाएगी। जी बिल्कुल, आपने कहा था, मैंने कहा था, याद होगा। ये भी एक कारण था। तीसरा कारण जो मुझे, एक नई बात जो मुझे कांग्रेस के ही एक पार्षद ने बताई कि मनीष तिवारी जी का रवैया मीटिंग तो जो ली उन्होंने पार्षदों के प्रति कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था जी। जिस लहजे से उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं था, मुझे तो उनकी पार्टी के ही पार्षद ने बताया कि जब मीटिंग ली, ये कहा कि जी खबरदार अगर किसी ने कोई बातचीत की, कोई बाहर जाके बात करेगा, कोई लेन देन की बात करेगा और भूल जाएगा आगे कि उसको हम टिकट देंगे, मैं उनका फ़ोन भी नहीं सुनूंगा, काम होने तो बहुत दूर है, वो पार्टी से रह नहीं पाएगा। ये कहते हैं कि वहाँ के पार्षदों ने इस बात को पसंद नहीं किया। जी बिल्कुल। बड़े लीडर हैं, MP हैं, वो और तरीके से भी समझा सकते थे। पार्टी में हम जब बैठते हैं तो एक तरीका होता है समझाने का बच्चों को भी। आज के ज़माने में बच्चे भी नहीं समझते अपने माँ बाप की ऐसी भाषा। तो ये कुछ कारणों का भाजपा को अल्टीमेटली फ़ायदा होता चला गया।
अब ये एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आप देखेंगे इसमें कि 6 वाले काउंसलर जिनकी पार्टी के थे उनके तो दोनों जीत गए, बिल्कुल जीत गए, और 13 वाले वो सारे ही हार गए, सारे ही हार गए। तो देखिए कि जिसने भी ये गेम खेली है कितनी समझदारी से खेली है कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, ये दोनों चीज़ें हो गई ना। तो सर मुझे लगता है कि जिसने भी खेली है, भाजपा ने भी बड़ी समझदारी से और कांग्रेस ने भी समझदारी से खेली है खेल, लेकिन आम आदमी से चूक हो गई। आगे बताइए सर। चूक इसीलिए हो गई कि वो उनका जो संगठन का बिखराव है आज से नहीं है। 1-1.5 साल से मैं बार बार आपके 2-3 इंटरव्यू में कहता रहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है। पहली गलती उन्होंने ये की कि प्रेम गर्ग जी को हटा दिया। दूसरी गलती ये की कि सह प्रभारी पंजाब से थे, वो पंजाब से थे तो उनको उनके ऊपर कई जिम्मेवारियां और थी। पंजाब की भी जिम्मेवारी थी। अब जो पंजाब में जो कॉरपोरेशन के चुनाव में कई जगह उनको भी देखता रहा। जब राजभवन में मिलने के लिए गए सरकार के खिलाफ तो उस वक्त भी थे, मैंने उस वक्त भी थोड़ी टिप्पणी की थी कि उनको नहीं जाना चाहिए था चंडीगढ़ के इशू पे। अब यहाँ आके वो बहुत ज़्यादा उनका नहीं था, और उन्होंने उनको शायद ज़मीनी हालात के भी नहीं पता थे कि लोग किस पार्षद को चाहते हैं मेयर के लिए। शायद ये उनकी कमियां रही थी जो उनको नुकसान आया। अब ये कहना कि जी कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ आदमी पार्टी से। पंजाब में 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के चुनाव हुए हैं नगर निगम के, एक पटियाला को छोड़कर कहाँ उनको बहुमत मिला है? सब में उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की। अभी कौन सी पार्टी का उन्होंने काउंसलर नहीं तोड़ा? अमृतसर में तो उन्होंने हद ही कर दी, उनके पास कुछ भी नहीं था। कांग्रेस तो अपना मेयर की तैयारी करके जा रही थी। जी सर, ये पंजाब का मसला है, लेकिन चंडीगढ़ में जो स्थिति हुई है, जैसे आपने देखा कि भाजपा ने मेयर कुर्सी पर बाजी मारी, वहीं कांग्रेस ने 2 कुर्सी, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, आम आदमी को कुछ नहीं मिला। ऐसे में गठबंधन का क्या होगा जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है? फिलहाल लग तो रहा है कि ख़त्म ही है एक तरह से। गठबंधन था कहाँ? पहले दिन जो चुनाव हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जिसका मैं भुक्तभोगी हूँ, अगर मैं कांग्रेस से बाहर हुआ तो उसके पीछे कई और कारणों के अलावा एक बड़ा कारण तो यही था कि हमने चुनाव अलग अलग लड़े, एक दूसरे के खिलाफ खूब गालियां निकाली, एक दूसरे को खूब क्रिटिसाइज़ किया। अगर कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई तो उसकी जिम्मेवार आम आदमी पार्टी थी, भाजपा नहीं बड़ी थी। मेरे चुनाव के जब मैं प्रधान था भाजपा नहीं बड़ी थी, भाजपा तो 13 के 13 रहे थे या 12 थे। अगर कांग्रेस का उम्मीद थी तो कांग्रेस की उम्मीदों पे पानी किसने फेरा? आम आदमी पार्टी ने। तो जब इन्होंने समझौते की बात शुरू करने की, मुझे हजम नहीं हुई। बातें तो कुछ और भी थी छोड़ने की पार्टी, लेकिन ये बात तो मेन थी ना। जब आपका गठबंधन नहीं था, जनता ने आपको मैंडेट दिया कि दोनों ने अपने विरोधी पक्ष में काम करना है। कांग्रेस को 8 दिए, उनको 13 दिए, तो दोनों को कहाँ मैंडेट था कि आप मेयर बनाओ? ये तो बाद में अपने कन्वीनियंट के लिए, जिसको कहते हैं कि शादी नहीं हुई तो चल लिविंग इन रिलेशन में चले जाओ, ये दोनों पार्टियां लिविंग इन रिलेशन में थी। जितना दिन टाइम निकलता अपना आराम से निकालो, मेयर बनाओ, एंजॉय करो। तो अब क्या खत्म है दोनों का गठबंधन? मान के चले गठबंधन खत्म तब होता जब होता। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे अब तो और बिगड़ेगा। मैं आपको बता दूँ 5 तारीख के बाद, अब ये चंडीगढ़ की घटना घटी है, इसका सीधा असर दिल्ली में गया। आज की पूरी डिबेट देख लो टीवी पे, भाजपा कह रही है कि हमने चंडीगढ़ में मेयर जीत लिया जी, और केजरीवाल क्या एलिगेशन लगा रहे हैं? बड़े लीडर लगा रहे हैं, छोटे नहीं। बड़े लीडर ये लगा रहे हैं कि देखो जी वहाँ बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, इन्होंने मिलके हमें धोखा दिया है। बिल्कुल। और रात जो टीवी चैनल पे था, पंजाब के जो कुछ मेन चैनल थे, उन पे जो डिबेट आ रही थी, उनमें ऑफिशियल कैंडिडेट जो थे, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे आम आदमी पार्टी के, मिस्टर नीरज समथिंग थे, आ रहा था नाम उनका, और हरियाणा के अनुराग ढांडा, दोनों ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा मारा। फाइनेंस मिनिस्टर चीमा जी का बयान से नीचे स्टिप में आ रहा था कि हमें तो चंडीगढ़ में कांग्रेस ने धोखा दिया, हमारी पीठ में छुरा मारा है। अगर ये चीज़ें इतने लेवल तक चली गई, छुरा मारने का कोई विश्वासघाती कह रहा है, किसी ने कहा जी विश्वासघात किया, तो फिर अगर किस मुंह से ये कल चंडीगढ़ में इकट्ठे बैठेंगे? ना अब तो ना कांग्रेस को बैठना चाहिए। मनीष तिवारी जी जो रोल अदा कर रहे थे वो तो अपना एक एहसान उतार रहे थे। क्या वो दिल्ली से, अगर दिल्ली में इतना हालात ख़राब हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, और वो कांग्रेस के एमपी होते हुए वो किसी मीटिंग में जाके कह सकेंगे कि चंडीगढ़ में हमारा गठबंधन ठीक था? हाँ, उन्होंने एक अपना एहसान उतारना था कि वो आम आदमी पार्टी की वजह से जीते। 2500 वोट में अगर ना साथ होती तो वो ना जीतते। उन्होंने जो रोल अदाया, लेकिन मुझे जो काउंसलर ने बताया कि वो भी एक कारण बना है कि शायद किसी 1-2 काउंसलरों ने शायद गुस्से में
उनकी बात वो ये कहने के लिए कि वो कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, इसका भी इस यानी उन्होंने नेता के तौर पे नहीं बल्कि एक हेडमास्टर के तौर पर यस यही कह रहे थे। वही शब्द जो आपने इस्तेमाल किए वही पार्षद भी इस्तेमाल कर रहे थे, हेडमास्टर की तरह उन्होंने हमसे बात की। तो वो चीज़ ठीक नहीं लगी हमें, और मैं समझता हूँ कि गुरबख्श का वहाँ जाना शायद ये रवैया ही था उनका कि उन्होंने मीटिंग में उनके प्रति क्या रवैया अपनाया। एक इशारा करके वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ इशारा करके ये बात सुनाई गई हमें कि पता नहीं हम ही गुनाहगार हैं, तो शायद वो इसी बात से वो निकल भी गई वहाँ से। यानी भाजपा में गुरबख्श रावत का जाना मनीष तिवारी पर रोष है, जो उनका कहना है। जब मैंने उनसे, अभी मेरी गुरबख्श से पूरी बातचीत नहीं हुई, बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद मेरे से उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, हमारे बच्चों की तरह है, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा रोल नहीं अदा किया उसको ले जाने में। लेकिन जो मुझे पता लगा कि जो खुद उनका पार्टी के अंदर रवैया देखा, और बहुत कुछ और हुआ पार्टी मीटिंग में, ये नहीं है कि अकेला गुरबख्श वाला इंसिडेंट मनीष जी के सामने हुआ, उससे पहले एक और मीटिंग हुई है, कहते उसमें और ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई है आपस में पार्षदों की। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें जो अंदरूनी थी धीरे धीरे बाहर आ जाएंगी, अपने आप धीरे धीरे आ जाएंगी, एक कारण नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इसमें जो कुछ हुआ है चंडीगढ़ में इसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पिछला साल जो निकला, जो केजरीवाल जी का एटीट्यूड दिल्ली में रहा एलजी से लड़ाई का, वही एटीट्यूड यहाँ उन्होंने अपनाने की कोशिश की। वालिया जी ने वही सिखाया इन पार्टी को। कभी राजभवन से लड़ाई, बनवारी लाल प्रोहित जी इतने बढ़िया, इतने मिलनसार गवर्नर थे, उनका बायकॉट करा दिया कि जी मुझे साथ नहीं बिठाना चाहते थे। प्रधानमंत्री आए, उनके आप विजिट पे नहीं जा रहे हो। अब आप मेयर हो शहर के, आपको मिलके लीडरों से कोई फ़ायदा लेना था, और टकराव में मिला क्या? आर्थिक स्थिति क्या हालात हो गई, हमारी ग्रांट रुक गई, हमारे जो पैसे आते थे वो रुक गए। जब आपका रिलेशन ही ठीक नहीं है तो कोई आपसे क्यों आके अपने आप बात करेगा आके? तो ये लगता है कि अब इनके आने से, बीजेपी के मेयर आने से थोड़ा सा चंडीगढ़ के जनता को भी राहत की सांस मिलेगी। सर, जैसे आपने मनीष तिवारी जी का कहा, तो इससे एक तरफ तो पार्षद नाराज हैं, दूसरी तरफ क्या लगता है कि जो सांसद हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन दोनों के बीच भी टकराव हम देखेंगे, और राजनीतिक भविष्य जो मनीष तिवारी का है वो यहाँ पर धूमिल समझा जाए? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए आज स्थितियाँ क्या हैं। एक समय था लक्की जी और पवन बंसल जी बहुत क्लोज थे, मैंने वो भी देखा हुआ है किस जाके ढंग से लक्की जी पवन बंसल जी के सामने झुक के बात करते थे, कैसे उनसे इज्जत से बात करते थे। आज स्थितियाँ क्या है, इतनी बिगड़ गई है आपस में कि बोलचाल भी नहीं है। मैंने कई बार देखा कि एक सामने से लक्की निकल जाते हैं तो विश भी नहीं करते। और कल को क्या मनीष तिवारी जी का और लक्की जी का हो जाए, मुझे नहीं इस बात पे टिप्पणी करना अच्छे भी नहीं लगती। हाँ, एक बात मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यू में कही है कि बहुत मुश्किल होता है उस एमपी के लिए काम करना जब सरकार उसकी केंद्र में ना हो। चंडीगढ़ में ये स्थितियाँ और बिगड़ेंगी। मैं ये पहले भी बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ देखिए 7 महीने हो गए, 7 महीने में हमारा मैनिफेस्टो हम सारे पार्टियां जारी करते हैं, उसमें बड़े 30, 40, 50, 100 वादे होते हैं। तो लगता है कि इस साल में ये पूरे हो जाएंगे, एक साल में ये पूरे हो जाएंगे। आज 7 महीने में तो एक भी ऐसा मैनिफेस्टो का एक भी वायदा अभी तक लोगों के सामने नहीं आया जो कांग्रेस पूरा करवा पाई है। तो कैसे पूरा होगा सर? जैसे कि संजय टंडन से मैंने सुना था, जो भाजपा के नेता हैं, कि मनीष तिवारी जी के बारे में कहा था कि वो तो रविवार का सिर्फ एमपी बन के रह गए। मैंने, हाँ, ये बात तो उन्होंने कही थी, और उसमें मैं वो तो नहीं कहूँगा कि रविवार के रह गए, लेकिन मैं ये हमेशा मानता हूँ कि दूसरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से चंडीगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी हटके है। वहाँ दूसरे स्टेटों में एमएलए होते हैं, नीचे स्टेट सरकार होती है, नीचे पंच सरपंच होते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं, वो अपने अपने लेवल पे लोगों के काम करवा लेते हैं। चंडीगढ़ के एमपी को चंडीगढ़ में ही रहना पड़ता है ज़्यादा। यहाँ उसका रोल जो है वो सरपंच का भी रोल है, उसका एमएलए का भी रोल है, उसके केंद्र राज्य मंत्री का भी रोल है। उसको 90% जो अपना टाइम है, 90% जो टाइम है वो चंडीगढ़ में ही जब तक नहीं गुजारेंगे वो एक अच्छे एमपी साबित नहीं हो पाएंगे। कल जब मेयर साहब कुर्सी पे बैठ रही थी, मेयर साहिबा हरप्रीत कौर, तो जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि 92 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिया है प्रशासन ने। पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे। ऐसा लगता है कि वो प्रशासन भी इंतज़ार कर रहा था कि शायद मेयर बदल जाए, भाजपा से हो जाए तो हम पैसे रिलीज़ करेंगे।
नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक इत्तेफाकन बात है कि उसी दिन हो गए। ये तो हमारी एक क्वार्टरली ग्रांट होती है, तनख्वाह देनी थी अभी इसी महीने की जो तनख्वाह है उसके ये पैसे आए हैं। अभी पैसे तो जो कैपिटल वर्क के जो दूसरे काम होते हैं डेवलपमेंट के कामों के वो आने हैं अभी। ये तो सिर्फ तनख्वाह और जो उनका कॉरपोरेशन का जो कमिटेड खर्चा होता है उसके पैसे ये ग्रांट आई है इसको। हाँ, ये ठीक है, किसी भी मेयर के लिए खुशखबरी हो सकती है, किसी अध्यक्ष के लिए खुशखबरी हो सकती है, और मल्होत्रा जी के लिए तो ज़्यादा खुशखबरी है कि अभी नया अध्यक्ष बना हो और अपना मेयर बना जाए, तो ये तो बहुत बड़ा उनको क्रेडिट चला गया। सर, यहाँ एक बात और कहना पड़ेगा कि जिस तरह से भाजपा ने इस बार रणनीतिक तौर पर मेयर चुनाव की लड़ाई लड़ी है, इसमें जतिंदर पाल मल्होत्रा जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार उन्होंने कोई भी योजना किसी से शेयर नहीं करी, जिस वजह से मेयर चुनाव में भाजपा की जीत हो पाई है। देखिए, वही बात जो मैं स्टार्ट की है, भाजपा एकजुट थी, इधर पार्टियों में फूट थी। उसमें तो खुल के फूट थी, आम आदमी पार्टी में तो कैंडिडेट पे ही झगड़ा था, और इधर भी थोड़ी चिंगारियां सुलग रही थी कांग्रेस में भी। भाजपा एकजुट होने की वजह से ये नहीं कह सकते आप कि उन्होंने किसी शेयर नहीं की, एक आदमी का काम नहीं होता। हाँ, लीडर वो थे, इस बार लीड वो कर रहे थे, उन्होंने जो भी सोचा सोच समझ के। मैं उनसे जो भी बात की वो इस बात पे बिल्कुल मिट थे कि हमने अपने ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लेना, हमने कोई लेन देन नहीं करना, हमने कोई हाउस ट्रेडिंग नहीं करनी। हाँ, कोई अपने आप हमें वोट डालना चाहे या अपने भविष्य के लिए किसी ने और ने बात की हो, जो मुझे लगता है कि इस के बाद एक चीज़ और होने की मुझे संभावना है। अब दोनों पार्टियों के कुछ पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के, दोनों पार्टियों में शिफ्ट करेंगे, यानी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपना भविष्य देखना है। अब उनको लगा कि आप देखिए, जब दिल्ली के रिजल्ट आएंगे, मैं आपको आज मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ भी जो चर्चे हैं कि अब वहाँ बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। भविष्यवाणी आपकी सही होती है। मैं बिल्कुल, जो मैं भविष्यवाणी नहीं, हम तो लोगों से बातचीत करते रहते हैं कि हमारा काम करने का तरीका है। मैं रोज़ सवेरे उठ के, मेरे कम से कम 300-400-500 रिश्तेदार हैं वहाँ पे, पुराने जो पत्रकार चंडीगढ़ से लोगों ने गए हुए हैं, बहुत से दिल्ली में जाके वो अखबारों में, बड़ी बड़ी अखबारों में, चैनलों में काम कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग है हमारा, ट्रांसपोर्टर्स हैं। मेरे एक तरीका है काम करने का, मैं उनसे पूछता रहता हूँ, कभी फ़ोन उधर उठा लिया तो वहाँ से भी जो फीडबैक आ रही है इस वक्त, वहाँ भी ये कह रहे हैं कि जी जो आम आदमी पार्टी है वो 30 सीटों तक रुकेगी, और जो भाजपा है वो 38-40 सीटों पे लेके जा रही है। ये उनका आकलन है, जो आम जनता है। ये तो सर दिल्ली की बात कह रहे हैं, चंडीगढ़ में 2026 उसका क्या रिजल्ट आएगा? जब लोगों को ये लगेगा कि यहाँ मेयर हमारा हार गया, पार्टी के अंदर हमारे नहीं है, लीडरशिप यहाँ पे है नहीं, उभर नहीं रही कोई, वो किसी ना उन्होंने विपक्ष का रोल अदा कर पाए, ना वो रूलिंग पार्टी का कर पाए। तो जो मेरा एक अंदेशा है, मैं अंदेशा कह सकता हूँ कि अगले कुछ महीनों में किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी तोड़ने की, ना भाजपा को ना कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद भाजपा में जा सकते हैं और कुछ कांग्रेस में आ सकते हैं। अपना भविष्य देखेंगे कि आगे अगर कॉरपोरेशन चुनाव लड़ना है उन्होंने, तो सिर्फ भविष्य दोनों पार्टियों का है। तो आप तो कह रहे हैं सर कि फिर आम आदमी पार्टी यहाँ से मिट गई? मेरे हिसाब से देखिए, ऐसी बहुत सी पार्टियाँ का इतिहास रहा है। मैंने हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत देखा है, वहाँ कई नॉर्थ ईस्ट में पार्टियाँ बनी, कई छोटी छोटी पार्टियाँ ओवरनाइट बनी, सरकार भी बना गई, 2-2 सूप बना गई, लेकिन 2 साल 4-5 साल के बाद वो पार्टियाँ जो हैं अल्टीमेटली किसी न किसी बड़ी पार्टी में ही उनको जाके मर्ज करना पड़ा। तो यहाँ भी यही होगा, देख रहे हैं। सर, एच.एस. लक्की के बारे में क्या कहेंगे? सही राजनीति कर रहे हैं वो, क्योंकि 2 सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तो बना गए। आज की स्थिति में तो मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि ऐसी बढ़िया गेम खेली उन्होंने कि बबला जी भी खुश, अपनी पार्टी भी खुश, और अपना विरोधी जो आने वाले टाइम का आम आदमी पार्टी, उसका सफाया। बाकी कई बातों से मैं उनसे सहमत नहीं होता, लेकिन इन बातों पे तो मैं आज बड़ा उसको बधाई देना चाहता हूँ कि क्या गेम खेली है। आम आदमी पार्टी रो रही है, हमारे पल्ले कुछ नहीं है। अपने 6 कौंसलर होते हुए आपने 2 जितवा लिए, और अपना दोस्त बबला जी है, उनसे अपना एहसान भी उतार दिया। एहसान तो हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। शुक्रिया जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।